पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मनमानियों पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। बंगाल में आपराधिक मामलों में फंसे बीजेपी नेताओं को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेताओं को अंतिम संरक्षण दिया है। साथ ही राज्य की पुलिस को उनके खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। असल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच तृणमूल कांग्रेस के उकसावे पर बंगाल पुलिस द्वारा बीजेपी नेताओं को निशाना बनाए जाने के खिलाफ कुछ बीजेपी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ममता सरकार द्वारा कई बीजेपी नेताओं पर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज किए गए थे, जिनके खिलाफ अब बीजेपी नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद अर्जुन सिंह, सौरभ सिंह, पवन कुमार सिंह, कबीर शंकर बोस सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। इन सभी बीजेपी नेताओं ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों को किसी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी को हस्तांतरित किए जाने की मांग की। याचिका में बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि राजनीतिक द्वेष के चलते ममता बनर्जी सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इन मुकदमों को रद्द करे या फिर बंगाल से बाहर हस्तांतरित किए जाएं। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने बीजेपी नेताओं द्वारा दायर 5 अलग अलग दलीलों पर पश्चिम बंगाल सरकार से प्रतिक्रिया मांगी है और उन्हें राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखते हुए आपराधिक मामलों को रोकने के लिए कहा और कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक सामूहिक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण जारी रहेगा। मुख्य याचिकाकर्ता अर्जुन सिंह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देने के ठीक बाद उन पर बंगाल पुलिस ने 64 मामले बिना किसी प्रारंभिक जांच के दर्ज कर दिए। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम फेंके गए, जिसमें उनका बेटा घायल भी हो गया। बम धमाके में टीएमसी के कार्यकर्ताओं के शामिल होने का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि स्थानीय पुलिस ने उनकी शिकायत पर एक प्राथमिकी दर्ज करने से भी इनकार कर दिया और उन्हें मदद के लिए मुख्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए मजबूर किया। अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल पुलिस सत्ताधारी राजनीतिक दल के इशारे पर काम कर रही है और उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक हितों की ही सेवा कर रही है। बीजेपी नेता कबीर शंकर बोस ने शिकायत में कहा कि उन्हें जानबूझकर कोविड आइसोलेशन वार्ड में अन्य कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ रखा गया था। बोस ने खुद को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा अत्यधिक यातना, दमन और राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार बताया। कबीर शंकर बोस ने टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी की बेटी से शादी की थी, जिनके बीच बाद में तलाक हो गया। बोस ने कहा कि तलाक के लिए पत्र दायर किए जाने के बाद उनके खिलाफ ममता बनर्जी के इशारे पर पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर कई मामले दर्ज किए गए। पीठ ने इन भाजपा नेताओं को सुरक्षा प्रदान करते हुए गृह मंत्रालय को टीएमसी कार्यकर्ताओं और पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता कबीर शंकर बोस के सुरक्षा कर्मचारियों के बीच कथित हाथापाई के बारे में एक रिपोर्ट सीलबंद कवर में प्रस्तुत किए जाने का निर्देश दिया है।